This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. परंतु आतमध्ये जे अंतर्वस्त्र असतात, ब्रा असते, ती जळालेली नाहीये. एवढी जाड जीन्स जळून गेली परंतु अंतर्वस्त्र ब्रा जळाली नाही. हे क्लिअर केस दिसत आहे की तिच्यावर दुष्कर्म झालेला आहे, सामूहिक बलात्कार झालेला आहे आणि त्यानंतर तिची निर्घुण हत्या झालेली आहे. पोटाचे आतडे सुद्धा बाहेर निघाले आहे. होऊ शकते, संभावना नाकारता येत नाही की चाकू सुद्धा तिच्या पोटात टाकला असेल म्हणून ते आतडे बाहेर निघाले आहे. तर ही निर्घुण हत्या आहे. 16 मार्च की रात नागपुर के सूराबर्डी में 22 वर्षीय निकिता चौधरी नामक युवती की जली हुई लाश मिली थी. इस मामले में पुलिस आत्महत्या के साथ साथ हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन पुलिस निकिता के परिवार पर दबाव डाल रही है कि वो आत्महत्या के कागज पर साइन करे, जिसको लेकर परिवार वालों ने वाड़ी पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगाया है. वहीं इस मामले में ज्वाला धोटे परिवार वालों के साथ खड़ी दिखाई दी और इसे आत्महत्या न होते हुए हत्या का मामला बताया है. 22 वर्षीय युवती निकिता चौधरी की 16 मार्च की रात नागपुर के सूराबर्डी के सुनसान जगह पर जली हुई लाश मिली. प्राथमिक तौर पर पुलिस ने इसे आत्महत्या का ही मामला माना है और ऐसा खुद नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा है. वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा, जिसके बाद परिवार वालों पर यह आत्महत्या है ऐसा मानकर साइन करने का दबाव बनाया जा रहा है. ऐसा आरोप खुद निकिता के परिवार वाले लगा रहे हैं. बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं थी. जैसे रोज जाती उसी तरह जाती थी, पूरा घर का काम करी, सब कुछ नहाना धोना, दोनों बच्चों को तैयार करके खिला पिला के उनको टिफिन दे के वो अपनी तैयारी करके आराम से निकल गई. और मुझसे पैसे भी 20 रुपये मांगी, उससे ज़्यादा भी नहीं बोली कि मम्मी मुझे चाहिए. 5 बजे उसकी छुट्टी होती थी तो उसने फ़ोन करके बताई पापा को. सबसे पहले पापा को फ़ोन की कि पापा मैं 6 साढ़े 6 बजे तक आती. तो पापा बोले ठीक है बेटा. फिर उसके बाद मैं घर पे आई तो मैंने भी फ़ोन लगाई कि बेटा तू कब आ रही. तो बोले मम्मी मैंने अभी पापा को फ़ोन की कि मैं 6 साढ़े 6 बजे आ रही. तो फिर मैंने भी फ़ोन रख दी. फिर उसके बाद बड़ा बेटा मेरा बोले मम्मी अभी 7 बज गए, अब फ़ोन लगा करके रिसीव नहीं हो रहा था कॉल. फिर मैंने 7 बजे और फ़ोन की तो रिंग बज रही थी, फिर फ़ोन नहीं उठाई. तब से मुझे टेंशन होने लग गया. मैं बार बार आधे घंटे में फ़ोन लगा रही थी तो रिंग बज रही लेकिन उठा नहीं पा रही थी. वो ऐसे करते करते पूरी रात चली गई. 10-11 बज गए तो फिर मैं यहाँ आई प्रताप नगर पुलिस चौकी में. पुलिस स्टेशन में गए कंप्लेंट लिखने बिसिंग वाली. तो उन्होंने लोकेशन दिया और खुद ही जाओ बोले. वहाँ पे उनकी गाड़ी अवेलेबल थी, फिर भी वो बोले कि आप खुद ही जाके देख लो बोले. वो पेट्रोलिंग करना चाहिए, उनका काम है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा. हम फिर अपने 2 व्हीलर लेके वहाँ गए लेखने, लेकिन ऐसा कुछ हमको मिला नहीं. अगर पुलिस वालों ने उसी दिन कार्रवाई की रहती तो आज बच जाती सर. पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले बोल रहे कि सुसाइड की केस है, उसमें साइन करो. जबरदस्ती हमको रात को 12 बजे बुला के साइन करो, ऐसा बोल रहे हैं वो. तो ये बोल रहे आत्महत्या करने लायक, वो आत्महत्या नहीं कर सकती. आत्महत्या नहीं कर सकती. आत्महत्या नहीं कर वो भी सकती. इतनी दूर जाके कैसे करेगी सर. घर में तो वो थोड़ा सा जल जाती थी तो पापा को मेरे को बताती थी कि मम्मी मैं इतना मुझे जल गया है करके. और वो इतना सारा कैसे जल सकती सर, वो भी इतनी दूर. उसने जीन्स पहना था, उसका थोड़ा सा भी पार्ट्स मार देता ना, वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऊपर के कपड़े थे और बाल भी जले नहीं थे. नीचे का ही ज़्यादा पोर्शन जला था. हाँ, क्या क्या जला था बॉडी? उसका पैर पूरा ही जला था, यहाँ का ऊपर का बचा था. मोबाइल तो उसका चालू था कंटिन्यू 2 दिन. फिर भी हाँ, पुलिस वाले ने फिर भी तपास नहीं की ऐसा इंक्वायरी वगैरह. अभी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि सुसाइड केसेस पे साइन करो, नहीं तो वो जो पकड़े उसको जिसपे उसको छोड़ देंगे, ऐसा बोल रहे थे. अच्छा, हाँ, तो अभी आपको प्रेशर हो रहा है पुलिस? प्रेशर हो रहा है हमको, आप क्या जबरदस्ती साइन करो ऐसा बोल रहे हैं. सीपी साहब ने कह दिया कोई भी कार्रवाई सीपी साइड ऐसे बोल रहे हैं कि आत्महत्या है करके, लेकिन ये हत्या है, उसको मारा गया है. ये पूरी प्लानिंग है. ये उसको निकिता को झांसा देके बुलाया गया है सूराबर्डी में. यहाँ तक कि इसकी फुटेज भी नहीं दिखाया पुलिस वालों ने. उनके पास साइकिल भी नहीं है. मेरी बहन के पास कुछ गाड़ी वगैरह साइकिल भी नहीं है जो जिधर जा सकती है. वो ऑटो बस या इसको बुलाया गया यहाँ से. पैसे भी नहीं थे ना उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे. हाँ, खामला से उधर बुलाया गया था. और CCTV कोई फुटेज दिखाई नहीं है. बुलाया नहीं, लेके गए हुए. उसको यहाँ से लेके गए और आरोपी वहाँ ऑलरेडी रेडी थे. उसको सिर्फ पैदल जाते हुए इतना दिखाया. घर के पास का वो दिखाया थोड़ा बहुत. सिर्फ घर के पास का दिखाया. इधर का कुछ भी, यहाँ का कुछ भी फुटेज नहीं दिखाया. मैसेज का बताया? कुछ मैसेज इसका बताया गया है कि उसका एक दोस्त है, वो उसको टॉर्चर करता है बहुत. और उसने ऐसा सुसाइड किया ऐसा बता रहे पुलिस. टॉर्चर करता है, उसको गाली वाली देता है और बोलता है कि अगर कहीं गई तो तुझे मार दूंगा, ऐसा वैसा बोल रहा है. तो इसने कभी घर पे बताए थे आपको? निकिता ने ऐसा घर पे नहीं बताया कभी. कौन दोस्त, नाम क्या है उसका? राहुल बांगड़े. वो बांगड़े? हाँ, वो सुभाष नगर में रहता है. अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है इनका पुलिस का. वो कर नहीं रहे. लेकिन तो अब घर में तो बताई थी इसने? घर में ऐसा नहीं बताया. कोई प्रॉब्लम कोई उसका कुछ नहीं था ऐसा. तो दोस्तों को बताई? दोस्त उसकी श्रद्धा पाटिल फ्रेंड है, उसको सब पता है. उसने उसको बताइए. तो फिर क्या बताई उसने आपको? श्रद्धा पाटिल उसने पुलिस वालों को बताई. पुलिस को पता है. हमसे हमसे बात नहीं हुई.
वहीं इस मामले में अब ज्वाला धोटे परिवार वालों के साथ खड़ी हो गई है। उन्होंने निकिता की आत्महत्या नहीं बल्कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या करने का आरोप लगाया है। सर्वप्रथम तर जी मृतताई आहे तिच्या आत्म्याला शांती प्राप्त हो हीच परमेश्वर चरणी मी प्रार्थना करते। हे प्रकरण अतिशय गंभीर, संवेदनशील आणि हृदय पिळून टाकणारं हे प्रकरण आहे। 22 किलोमीटर दूर जाऊन मुलगी आत्महत्या करते, हाही प्रश्न एक मोठा प्रश्नचिन्ह आहे। आई वडिलांचं, भावांचं, तिच्या काकांचं म्हणणं आहे की आमची मुलगी आत्महत्या करण्यासारखी तिची प्रवृत्ती नव्हती। आमची मुलगी स्वावलंबी होती, स्वतःच्या पायावर उभी होती। आत्महत्या करण्यासारखं तिची मेंटॅलिटी आमच्या मुलीची नव्हती। आम्ही जेव्हा मिसिंगची कंप्लेंट दिली तेव्हा जर का हजारोंची नागपूरची पोलीस फोर्स जी आहे ती जर का सतर्क झाली असती, नागपूर पोलीस विभागाने जर का सतर्कता केली असती तर ती मुलगी ट्रेस झाली असती। कारण त्या मुलीचं लागोपाठ 2 दिवस मोबाईल तिचा सुरू होता। परंतु जेव्हा तिच्या बॉडीकडे जाण्याचा विषय आला, जेव्हा माहिती मिळाली की सुराबर्डीमध्ये तिची बॉडी सापडलेली आहे जळालेल्या अवस्थेत, तर पुलिस वाले या घरच्या लोकांना म्हणत होते की हमारे पास गाड़ी नहीं, उधर पहुंचने को हमारे पास गाड़ी नहीं है। तर या लोकांनी, बिचाऱ्यांनी, पीडित लोकांनी, पीडितेच्या घरच्या लोकांनी टॅक्सी अवेलेबल करून दिली, भाड्याची टॅक्सी बोलवली की अरे तुम इसमें बैठो और जाओ, इसमें बैठो टैक्सी में और जाओ वहाँ पे तपास करो। आणि मग म्हणतात नहीं नहीं अभी अरेंज हो गई है गाड़ी। म्हणजे हजारोंची पोलीस विभाग यांच्याकडे गाडी नाही, डेड बॉडी कडे जाऊन शहानिशा करायसाठी करोडो रुपयाचा महाराष्ट्र शासनाचा फंड पोलीस विभागाकडे येत असतो। म्हणजे ही फार गंभीर बाब आहे। आणि पोलीस कमिशनर फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल यायच्या आधी, पोस्टमार्टमचा अहवाल यायच्या आधी पोलीस कमिशनर ताबडतोब म्हणून देतात की ये हत्या नाही, ये आत्महत्या आहे। याच्या मागचं काय कारण आहे? कारण 8 दिवसापूर्वीच सोशल मीडियामध्ये नागपूर पुलिस कमिश्नरनी स्वतःची पाठ थोपटली की फेब्रुवारी महीने में एक भी हत्या नागपूर में नहीं हुई। आणि ही हृदय पिळून टाकणारी एवढी गंभीर बाब झाली तर ही हत्या याचं रूपांतर आत्महत्यामध्ये करायचं आणि स्वतःची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी पोलीस कमिशनरनी असं स्टेटमेंट दिलेलं आहे। या स्टेटमेंटचा आम्ही जाहीर निषेध आणि खंडन करतो। आणि विषय असा आहे की जर का तिला आत्महत्या करायची असती मुलीला तर राणा प्रताप नगर पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत ती मुलगी राहते, तर तिने आजूबाजूचा परिसर कुठे निवडला असता आत्महत्या करायसाठी? कोणी 22 किलोमीटर दूर जाईल का? आणि तिची जी बॉडी सापडलेली आहे, बॉडीमध्ये जर का आपण ते सर्वेक्षण केलं तिच्या मृतदेहाचं तर कमरेच्या खालचा भाग हा पूर्ण जळालेला आहे आणि त्या मुलीनी जीन्स घातली होती आणि टी शर्ट होतं। जर का कोणाला आत्महत्या करायची असेल, पेटवून घ्यायचं असेल तर आपण डोक्यावरून रॉकेल, पेट्रोल, डिझेल जे काही आहे डोक्यावरून टाकतो, आपण काही कमरेच्या खाली बॉटलनी टाकतो का? म्हणजे तिला जर का जळायचं होतं तर तिने ती पेट्रोलची बॉटल, डिझेलची बॉटल, ॲसिडची बॉटल, रॉकेलची बॉटल डोक्यावर टाकली असती। सगळ्यात आधी केस जळले असते, चेहरा जळला असता, वरचं टी शर्ट जळली असती, टी शर्टच्या आतमध्ये जे इनर गारमेंट असतात ते जळले असते, नंतर पॅन्ट, जीन्स जळली असती। आणि जीन्सचा कपडा तर हा जाड असतो, तो जळायला वेळ लागतो। परंतु जर का बॉडीचं जर का तुम्ही निरीक्षण केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल का जीन्स पूर्ण जळून गेली आहे, मांडीचं मांस पूर्ण जळून गेलेलं आहे, परंतु शूज जळाले नाही आहेत। शूज तसेच आहेत, तिचे पायातले शूज तसेच आहेत। टी शर्ट जळून गेलेला आहे, परंतु आतमध्ये जे अंतर्वस्त्र असतात, ब्रा असते, ती जळालेली नाही आहे। एवढी जाड जीन्स जळून गेली परंतु अंतर्वस्त्र, ब्रा जळाली नाही, म्हणजे किती संशयास्पद आहे, किती डाऊटफुल आहे हे। कमरेच्या खालचा भाग मुद्दामून जळलेला आहे ज्वलंत पदार्थ टाकून, कारण बलात्कार तिचा हे क्लिअर केस दिसत आहे की तिच्यावर दुष्कर्म झालेला आहे, सामूहिक बलात्कार झालेला आहे आणि त्यानंतर तिची निर्घुण हत्या झालेली आहे। आणि बलात्कारचे जे नमुने असतात ते कमरेच्या खालचा जो भाग असतो, जो गुप्तांग असते, तिकडनं ते नमुने बलात्कारचे घेतले जातात। म्हणून मुद्दामून तो खालचा भाग, कमरेखालचा भाग हा पूर्ण जाळून कोळसा करून टाकलेला आहे। मांडीचं मांस पूर्ण जळून गेलं, मांडीचं मांस तर फार जाड असते, ते जळायला वेळ लागते। मांडीचं मांस जळून गेलं, कंबर पूर्ण जळून गेली, जीन्स जळून गेली, परंतु शूज जळाले नाही।
टी शर्ट जळाली, परंतु टी शर्टच्या आतलं अंतर्वस्त्र ब्रा ती जळाली नाही, केस जळाले नाही, चेहऱ्याचा मास्क जळालं नाही. आणि जर का बॉडी आपण व्हेरीफाय केली, निरीक्षण केलं, तर तिच्या पोटाचे आतडे सुद्धा बाहेर निघालेले आहे. पोटाचे आतडे सुद्धा बाहेर निघाले आहे. होऊ शकते, संभावना नाकारता येत नाही की चाकू सुद्धा तिच्या पोटात टाकला असेल म्हणून ते आतडे बाहेर निघाले आहे. तर ही निर्गुण हत्या आहे असं प्रथम दर्शनी लक्षात येते. परंतु पोलीस कमिशनर म्हणतात की प्रथम दर्शनी आत्महत्या लक्षात येते. हे फार संशयात बाब आहे. आणि फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट आला का, पोस्टमार्टमचा रिपोर्ट आला का, आणि आधीच सीपी असे स्टेटमेंट देतात. सीपींना सवय आहे असे बेजबाबदार स्टेटमेंट द्यायचे. जेव्हा काल परवाला नितीन राऊतच्या मुला संदर्भात आम्ही जी प्रेस घेतली होती आणि पेनड्राईव्ह मार्फत सगळे पुरावे पोलीस विभागाला दिले होते की पालकमंत्र्यांचे चिरंजीव आणि पालकमंत्री आणि पालकमंत्र्यांचे चिरंजीवच्या पत्नी या फरार मोकोकाच्या आरोपी सोबत 15 दिवस संपूर्ण देशभरात फिरून राहिले, तर त्याची चौकशी न करता, आम्ही दिलेल्या तक्रारीची चौकशी न करता ताबडतोब मीडिया समोर येतात कमिश्नर आणि म्हणतात कि ज्वाला धोटे ने जो बोली है कि मोकोका का आरोपी फरार है वो सही बात है, मोकोका का आरोपी फरार है, मगर ज्वालाताई ने जो आरोप लगाई है कि राउत पिता पुत्र का, पालक मंत्री और उनके बेटे का इनको राजाश्रय नहीं है, ये बात गलत है. अरे नागपुर सीपी, आप क्या पालक मंत्री के और कुणाल राउत के क्या सेक्रेटरी हो, क्या पीए हो, कि उन्होंने हायर किए हुए उनके प्रवक्ता हो, कि तपास के पहले ही, इंक्वायरी के पहले ही आप आके मीडिया के सामने बोलते हो कि ज्वाला धोटे ने जो आरोप लगाई है कि आरोपी फरार है वो बात सही है, मगर नितिन राउत का बेटा और नितिन राउत उसको आश्रय नहीं दे रहे हैं, ये आप आके मीडिया के सामने बोलते हैं विदाउट वेरिफिकेशन. तपास के पहले आप स्टेटमेंट देते हैं. इनको ये आदत है खुद की कमजोरी छुपाने के लिए, खुद की नाकामयाबियां छुपाने के लिए, स्वतःचं अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी पोलीस कमिशनर नेहमी असे फालतूचे स्टेटमेंट मीडिया समोर देत असतात. आणि या प्रकरणात, गंभीर प्रकरणात एक निष्पाप 22 वर्षाच्या मुलीचं इथे हत्या, निर्घुण हत्या झाली आहे. या प्रकरणात कोणताही अहवाल यायच्या आधी, पोस्टमार्टमचा अहवाल यायच्या आधी, फॉरेन्सिकचा अहवाल यायच्या आधी तुम्ही जाहीर करून टाकता मीडियामध्ये की प्रेम प्रकरण में ये आत्महत्या है करके. दिस इज व्हेरी शेमफुल. नागपूर पोलीसला आणि नागपूर पोलीसच्या कार्यप्रणालीला गालबोट लागण्यासारखी ही बाब आहे. संबंधित महिलेच्या नातेवाईकांना न्याय मिळायला पाहिजे. मृत आत्म्यास न्याय मिळालाच पाहिजे. और अगर सीधी उंगली से घी निकलता नहीं तो आखिर जनता जनार्दन है. जनता ही आपको टैक्स देती है, इसलिए आपके सैलरी होती है, आपकी तनख्वाह होती है. अगर सीधे उंगली से अगर न्याय नहीं मिलता तो जनता को और पीड़ित के माँ बाप को, उनके परिवारजनों को उंगली टेढ़ी करते आती है. डीसीपींकडे सर्व परिवारजनांनी आणि जे आप्त लोक आले आहेत त्यांनी अशी विनंती केलेली आहे की आम्ही एक नवीन तक्रार देतो की आमच्या मुलीस सोबत काही आत्महत्याचं प्रकरण नाही आहे, घातपात झालेला आहे, तिच्यावर बलात्कार झालेला आहे आणि सामूहिक बलात्कार झाला आहे. 5-6 जणांनी मिळून बलात्कार करून नंतर तिला तिथे जाळून टाकलेलं आहे. असं एक नवीन तक्रार आम्ही बनवणार, नवीन तक्रार ती पोलिसला देणार आणि त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने, त्या तक्रारीच्या बेसवर संबंधित आरोपींच्या विरोधात बलात्कार आणि खून असे गुन्हे ताबडतोब दाखल झाले पाहिजे असं परिवारजनांचं म्हणणं आहे. आणि या प्रकरणात जर का पोलीस पीडितच्या घरच्या लोकांना जर का प्रेशराईज करते, पीडितेचा हा भाऊ आहे, हा पीडितेचा मोठा भाऊ आहे, याच्यापेक्षा 1 वर्षांनी ती लहान होती पीडित, तर भावाचा मला रात्रीला फोन आला की ताई हमको पुलिस विभाग प्रेशर कर रहे हैं, बोलते हैं कि तेरे बहन ने आत्महत्या की है, वो पेपर पे साइन कर नहीं तो पकड़े हुए आरोपियों को हम छोड़ देंगे. म्हणजे ही काय गुंडगिरी आहे? ही चांगल्या पोलिसिंगचं लक्षण नाही. पोलीस विभाग हे गुंडांसारखे वागत आहेत, गुंडगिरी सारखे वागत आहे. पोलीसगिरी इथे कुठे दिसत नाही आहे, परंतु पोलिसांच्या मार्फत गुंडगिरी दिसत आहे की या छोट्या मुलाला म्हणतात की तेरे बहन ने आत्महत्या की है, ऐसा लिख के दे और साइन कर, नहीं तो फिर हम पकड़े हुए आरोपी को छोड़ देंगे.
हे फार गंभीर बाब आहे. नवीन तक्रार कुटुंबाचे लोक देतील, त्या तक्रारीमध्ये बलात्कार आणि हत्याचं ते नमूद करतील. संबंधित आरोपींवर हत्या आणि बलात्कारचा ताबडतोब गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अन्यथा आम्ही न्यायासाठी सडकेवर उतरू. जय विदर्भ. वही अब पुलिस सोच समझकर इस मामले में जवाब देती दिखाई दे रही है। पुलिस कह रही है कि पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है। वही पुलिस ने जांच में यह भी पाया है कि निकिता का मित्र उसे परेशान कर रहा था और उसी के कारण वो परेशान थी। अभी मैंने युवती के घर वालों से बात किया। युवती के घर वालों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनका कहना है, उनको मैंने बोला है कि आप रिटर्न में एक कागज़ पे हमको लिख के दे दीजिए। उसी प्रकार से हम लोग आगे की तपास करेंगे। और अभी तक की जो तपास हुई है पूरे पारदर्शक तरीके से की गई है। सारे पुरावे मैंने उनके सामने उनको बताए हैं, उनके साथ डिस्कस किए हैं। अराउंड 2 से ढाई घंटे का डिस्कशन मैंने उनके साथ में किया है और उनको ये भी आश्वासन दिया है कि पुलिस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। पुलिस पूरे पारदर्शक तरीके से कार्य करती आ रही है और आगे भी करेगी। उसके बाद भी अगर उनको कोई और बातें अगर कहनी है, एलिगेशंस हैं, वो सारी बातें लिखित में वो लोग दे दें और उस प्रकार से तपास की जाएगी। देखिए अभी तपास चालू है। एडी हमने दाखिल की थी और एडी की तपास में लोगों के बयान लिए गए हैं, सीसीटीवी फुटेजेस जब्त की गई हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स ली गई हैं, पूरा रूट ट्रेस किया गया है, सीडीआर ट्रेस किया गया है, चैट्स जब्त की गई हैं। इसके ऊपर से हम लोग अभी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस को जो लग रहा है और परिवार वालों को जो लग रहा है, दोनों ही बातों को एक साथ लाने के बाद तपास आगे बढ़ रही है। जी सही, आपका कहना एकदम सही है कि एक लड़का के कारण जो उसका बॉयफ्रेंड था, लड़की परेशान थी, लड़के से झगड़ा होता था, इसलिए लड़की परेशान थी। ये बात सही है। निकिता ने क्या वाकई में आत्महत्या की है या फिर उसे बहला फुसला कर सुराबर्डी बुलाया गया था, ये अभी भी जांच का विषय है। पुलिस को निकिता अकेली पैदल सुराबर्डी की ओर जाती दिखाई दे रही है। तो क्या उसका अकेला जाना ही इस मामले में आत्महत्या किए जाने का मामला बताने के लिए काफी है, या अभी भी कुछ पहलू है जिसे पुलिस को टटोलना चाहिए, जिससे आखिर ये हत्या है या आत्महत्या ये साफ हो जाए और किसी को भी इस मामले में किसी भी प्रकार की शंका ना रहे। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।